हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हेट्रोसिस्ट। तो देखिए, जो मेरा हेट्रोसिस्ट है वो क्या होता है। तो क्या होता है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया में, जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि पीले से रंग की एक मोटी भित्ति, जो मेरे साइनोबैक्टीरिया होंगे उनके ऊपर एक पीले से रंग की एक हमारी मोटी भित्ति होती है। ठीक है, तो जो भित्ति होती है वो भाई सेल की बनी होगी ना। ठीक है, तो क्या है, मोटी भित्ति की कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक, जो वो सेल्स होती है उनकी जो भित्ति होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी। मतलब कुछ हमारे जो साइनोबैक्टीरिया होंगे उनमें से, उन्हीं साइनोबैक्टीरिया में पीले रंग की एक सेल मिलती है, और जो सेल मिलती है उसकी जो भित्ति होगी, यानी कि जो उसकी वॉल होगी उस सेल की, वो कैसी होगी, थिक होगी, यानी कि मोटी होगी। ठीक है, फिर आगे देख, तो जो वो मोटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस्ट। अब आगे की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हेटेरोसिस्ट की जो मेरी कोशिका भित्ति होती है उसमें बाहर हम बात करें कि मेरे पास क्या है, हेटेरोसिस्ट है। और जो हेटेरोसिस्ट की जो कोशिका भित्ति यानी कि जो हमारी सेल वॉल है उससे हम बाहर देख रहे हैं। सेल वॉल में बाहर क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल इन सेल वॉल ऑफ हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो हम बाहर देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, फाइब्रस होते हैं। क्या होता है, फाइब्रस। यानी कि जो आपकी हेटेरोसिस्ट की जो आपकी सेल वॉल होगी उसमें बाहर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, यानी तंतुमय होते हैं। ठीक है, और उसके बीच में, यानी लिखा है मैंने मध्य में, यानी कि सेंटर में या मिडिल में या बीच में, तो क्या होता है, होमोजीनस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनस, यानी कि समांग होते हैं। और भीतर की बात करें यानी कि अंदर, ठीक है, यानी कि इंटरनल, तो आपके भीतर पाए जाते हैं स्थिरित, यानी जिसे हम कहते हैं लेमिनेटेड। ठीक है, और जो ये आपके लेमिनेटेड होते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल, यानी कि छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी भीतर वाली परत होगी, यानी कि जो आपकी इंटरनल लेयर होगी, किसमें, हेटेरोसिस्ट में। ठीक है, जो आपके हेटेरोसिस्ट में भीतर परत होगी यानी कि इंटरनल लेयर होगी, उसमें हमारे पाए जाते हैं दो ध्रुवीय छिद्र, यानी कि टू पोलर होल। ठीक, दो उसमें ध्रुवीय छिद्र पाए जाते हैं, और उन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, बराबर की कोशिकाओं में संबंध होता है। मतलब जो हमारी सेल्स उसके पास बराबर की होती हैं, तो मतलब वो हमारी जुड़ी होती है, जो उनमें दो छिद्र होता है ना, उन्हीं से उनमें क्या संबंध, यानी कि रिलेशन होता है। ठीक है, वाई इक्वल रिलेशन, ठीक है, उन्हीं होल के द्वारा होता है, और किसमें, उन सेल में। ठीक, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो जी हमारे वो है टू पोलर, यानी कि दो जो हमारे ये ध्रुव हैं, उन्हीं से हमारा क्या है, उन्हीं से हमारा बनता है पोलर नोडल्स, यानी कि ध्रुवीय ग्रंथियां। जो हमारी ध्रुवीय ग्रंथियां वो हमारे कहाँ से निकलती हैं, जो ये हमारे हैं दो पोलर होल, जो दो ये पोलर होल हैं उन्हीं से हमारे क्या निकलते हैं, ध्रुवीय ग्रंथियां। यानी दो जो हमारे ध्रुवीय छिद्र थे उन्हीं से ध्रुवीय ग्रंथियां निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय ग्रंथियां, यानी कि पोलर नोड्यूल्स। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे फाइन, और हम फाइन के अनुसार अगर हम बोलें तो जो मेरा हेटेरोसिस्ट है वो मेरा नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी वर्क करता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।